Good afternoon, dear students. Today's topic is Boolean function. What is Boolean function? So basically, Boolean function is an expression formed with binary variables. ठीक है, binary variable से मेरा Boolean function बनता है. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसपे मेरा 2 बाइनरी ऑपरेटर यूज़ होता है और एंड ऑपरेटर यूज़ होता है, 1 यूनरी ऑपरेटर जो कि नॉट ऑपरेटर यूज़ होता है, पैरेंथेसिस यूज़ होता है और इक्वल साइन यूज़ होता है. ठीक है, सो इस तरह से मेरा बूलियन फंक्शन बनता है. ठीक है, सो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन मे बी 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द बूलियन फंक्शन और एक्सप्रेशन. ठीक है, सो जो फंक्शन का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा वो टोटली मेरा बूलियन फंक्शन और एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ये मेरा फंक्शन गिवन है. ठीक है, तो ये अगर फंक्शन गिवन है मीन्स जो भी टेबल होगा अगर ये फंक्शन होगा तो वहाँ पे उसका वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज सारे जगह पे क्या होंगे 0 होंगे. ठीक है, जो फंक्शन एफ है वो मेरा इक्वल्स टू 1 होगा. ठीक है, अगर इस तरह का फंक्शन होगा तो ये यहाँ पे क्या गिवन होगा, ये इज इक्वल्स टू 1 होगा, अदरवाइज जितने भी नंबर्स होंगे वहाँ पे सारे मेरे ज़ीरोज़ होंगे. ठीक है, तो इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ, द फंक्शन एफ इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, जब मेरा ए जो है ए क्या है 1 है. ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट है इट्स मीन्स 0 एंड सी इज इक्वल्स टू 1. तो जब मेरा 101 इक्वेशन आएगा, नंबर आएगा, तब मेरा उस नंबर का जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 1. ठीक है, अदरवाइज बाकी सारी जगह पे वो क्या रहेंगे 0 0 0. ठीक है, सो ये मोर क्लियर होगा जब हम लोग टेबल पे देखेंगे. ठीक है, सो जो बुलियन फंक्शन होता है और इसका एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू फॉर्म पे कन्वर्ट होता है. तो फर्स्ट वन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट. इसको हम लोग SOP के नाम से भी जानते हैं, इसको डिनोट करते हैं समेशन से. ठीक है, इसको मिन टर्म भी बोलते हैं. ठीक है, इससे ये रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, सेकेंड वन क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ सम POS. इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं और इसको मैक्स टर्म बोलते हैं, मैक्स 5M. ठीक है, इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, नाम पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट. किसी प्रोडक्ट का ये सम होगा, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्म्स दैट आर ऑल टुगेदर. एन टर्म्स मीन्स प्रोडक्ट. ठीक है, जो एन टर्म्स मीन्स हो गया प्रोडक्ट और ऑल टुगेदर मीन्स सारे प्रोडक्ट को ये सम करके रखेगा और करके रखेगा. ठीक है, सो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए फंक्शन गिवन है AB प्लस B बार C. तो ये AB क्या है मेरा एंड टर्म है. एंड टर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीच में डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ये एंड टर्म है. ठीक है, B बार C भी मेरा क्या है, एंड टर्म है. ठीक है, तो ये जो दोनों एंड टर्म है एक दूसरे के साथ और किए हुए, और मीन्स प्लस किए हुए. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, SOP एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ एंड टर्म दैट आर ऑल टुगेदर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये जितने सम्स होते हैं ना सम ऑफ प्रोडक्ट पे, सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं सबका सम होता है मेरा गिवन. ठीक है, सो इस तरह से ये बनते हैं. ठीक है, तो जो SOP होता है फॉर्म आर यूज टू राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट बिकमिंग लॉजिकल वन. ये जो हम लोग SOP लिखते हैं जहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है. ठीक है, अगर फंक्शन मान लीजिए ABC कोई एक फंक्शन गिवन है, यहाँ आउटपुट है मान लीजिए 0 0 0 है, 0 0 1 है, 0 1 0, कुछ भी अगर फंक्शन गिवन है. ठीक है, 0 0 1, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, 0 है, 1 है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, SOP, और यहाँ पे SOP लिखेंगे. 0 पे SOP नहीं लिखाता है. तो जहाँ जहाँ जिस फंक्शन के आउटपुट पे 1 होगा वहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए. मिन टर्म्स का मतलब क्या होता है कि अ प्रोडक्ट टर्म्स कंटेनिंग ऑल एंड वेरिएबल, ऐसा टर्म जो मेरा सारे वेरिएबल कंटेन करेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग 2 वेरिएबल का बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 2 वेरिएबल मीन्स क्या हो गया कि A और B ले रहे हैं. ठीक है, तो A और B का सारा टर्म होना चाहिए. 3 वेरिएबल्स जब हम लोग बात करेंगे तो उस पर मेरा A B एंड C तीनों वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटेनिंग ऑल एंड वेरिएबल. ठीक है, सारे वेरिएबल उस पर होने चाहिए. ठीक है, आइदर इन ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड मिन टर्म. ठीक है, ए बार में हो या फिर इस पे हो, दोनों में से किसी भी टर्म में हो, लेकिन होना चाहिए हर एक वेरिएबल उसके पास. ठीक है, अगर मान लीजिए हम AB
सी लिए, ठीक है। ये मेरा 3 वेरिएबल है। तो अगर मान लीजिए इक्वेशन लिख रहे ए बी प्लस ए बार बी, तो ये जो टर्म है मेरा मिन टर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इस पर मिसिंग है एक टर्म, सी वेरिएबल मिसिंग है। तो ऐसा प्रोडक्ट टर्म जिसपे मेरे सारे वेरिएबल्स हो, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मिन टर्म। और मिन टर्म का क्या खासियत होता है कि उस पर जो भी नंबर्स हो मीन्स ऑल नंबर्स यहाँ पे होना चाहिए आइदर ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ट्रू मीन्स ए और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मीन्स ए बार, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग ट्रू बोलते हैं और इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखते कैसे हैं? तो इस पर जो मेरा ए होता है उसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि 1 है और ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0, ठीक है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना है कि अगर SOP हम लोग लिख रहे हैं तो ए अगर गिवन होगा, अगर बी मतलब बिना किसी कॉम्प्लीमेंट का अगर नंबर गिवन होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1। और अगर कॉम्प्लीमेंट लगा होगा तो उसको क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, POS, ठीक है। इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोलते हैं? इसको मैक्स टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो POS क्या होता है? जो POS एक्सप्रेशन होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं और टर्म्स दैट आर एंड टुगेदर, ठीक है। SOP क्या था? एंड टर्म दैट आर और टुगेदर। यहाँ पे क्या होगा? और टर्म दैट आर एंड टुगेदर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि ये जो टर्म आप हमको देखिएगा, ये क्या? A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये टर्म टोटल क्या है? ये सम टर्म है, ठीक है, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी ये तीनों सम हो रहा है एक दूसरे से, तो ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सम टर्म, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसके साथ क्या है? A बार प्लस बी बार, ये भी क्या है? मेरा सम टर्म है। यहाँ पे A बार प्लस बी बार मेरा सम हो रहा है, लेकिन ये दोनों टर्म है एक दूसरे से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या बोल सकते हैं? एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और टर्म क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है और एंड हो रहा है, ठीक है, एंड टुगेदर हो रहा है। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है? द POS एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल टर्म दैट आर एंड टुगेदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए हम लोग लेते हैं A प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार बी, ठीक है। ये मेरा और टर्म है और ये दोनों मिला के मेरा क्या है? एंड टर्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये वाला जो टर्म है ना मेरा स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक सी टर्म मिसिंग है, ठीक है। यहाँ ये वाला टर्म मेरा पूरा स्टैंडर्ड है, ठीक है, और ये मैक्स टर्म है। क्यों है? क्योंकि इस पे सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो POS फॉर्म आर यूज टू राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट बिकमिंग लॉजिक 0, ठीक है। जो मेरा SOP था वो कहाँ लिखते हैं? जब मेरा फंक्शन, अगर फंक्शन गिवन होगा 1 तब हम लोग SOP लिखते हैं। तो POS जस्ट इसका अपोजिट, जब मेरा फंक्शन का जो आउटपुट गिवन होगा 0 तब हम लोग POS लिखेंगे, और जब 1 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? SOP, ठीक है। तो मैक्स टर्म क्या होता है? मैक्स टर्म का डेफिनेशन क्या होता है? अ सम टर्म कंटेनिंग ऑल एन वेरिएबल, ठीक है। ऐसा टर्म जिसपे सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हो आइदर इन ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मीन्स आपका सारा टर्म्स होना चाहिए। अगर 3 वेरिएबल ले रहे तो तीनों वेरिएबल या फिर ट्रू फॉर्म पे हो या फिर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे, ठीक है। दोनों में से किसी भी फॉर्म पे हो लेकिन होना चाहिए, उस तरह के टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्स टर्म, ठीक है। ऐसा सम टर्म जो जिसपे मेरे सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हो इन आइदर ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। सो इस पे हम लोग इसमें जो होता है मैक्स टर्म पे जो हम लोग लिखते हैं A बार, ठीक है, ये मेरा क्या? ए को हम लोग 0 लिखते हैं और A बार को हम लोग 1 लिखते हैं। जस्ट अपोजिट होता है SOP से, ठीक है। SOP से ये जस्ट अपोजिट होता है। SOP पे हम लोग A को 1 लिखते हैं और A बार को क्या लिखते हैं? 0। यहाँ पे A को हम लोग 0 लिखेंगे और A बार को 1 लिखेंगे, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, ठीक है। ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं, इससे और क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल गिवन है मेरा 3 वेरिएबल्स, ठीक है, A B एंड C, ठीक है। 3 वेरिएबल्स का मैक्सिमम पॉसिबल कितना आउटकम हो सकता है? 2⁻³ इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 0 to 7, ठीक है। ये चीज़ सबको क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग जस्ट यहाँ 0 से 7 लिखे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो 0 को कैसे लिखते हैं? 0 0 0, 1 को 0 0 1, 2 को 0 1 0,
3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0 एंड 7 को 1 1 1। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग आउटकम फिल कर लिए। अब देखिए मिन टर्म ऑफ एसओपी हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मिन टर्म को हम लोग स्मॉल एम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आई क्या है, नंबर, कौन सा नंबर है, जैसे कि ये 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आई मेरा 0 से वैरी करेगा। ठीक है, 1 2 3 लिख सकते हैं, जो भी टर्म्स में आप लोग लिखेंगे उसको हम लोग आई का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ देखिए M0 ये कैसे हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे देखिए क्या बताए थे एसओपी पे, ए अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1, और ए बार होगा तो उसको क्या बोलेंगे 0। ठीक है, तो अगर ए बार यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो 0 है तो हम लोग क्या लिख दिए ए बार। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दिए बी बार। सी का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दिए सी बार। तो ये मेरा क्या हो गया M0। ठीक है, M0 टर्म है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड टर्म, इसको कैसे लिखेंगे। सेकेंड टर्म देखिए 0 0 1। ठीक है, 0 0 1 यानी कि यहाँ पे ए क्या है 0, तो यहाँ पे ए बार लिख दिए, बी क्या है 0 तो बी बार लिख दिए, सी मेरा 1 है तो सी को ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो गया ए बार बी बार सी, ये क्या है मेरा मिन टर्म 1। ठीक है, M1। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे ए क्या है 0 तो ए बार लिखेंगे, बी क्या है 1 तो बी, सी क्या है 0 तो सी बार लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा M2। इसी तरह सिमिलरली 3 के लिए लिखेंगे तो 0 1 1, तो यहाँ पे ए बार बी सी, ये हो गया M3। 4 1 0 0, ए मेरा क्या 1 है तो ए लिख देंगे, बी मेरा 0 है और सी भी 0 तो बी बार सी बार लिखेंगे, ये मेरा M4 हो गया। ठीक है, 5 के लिए देखते हैं 1 0 1, यहाँ पे ए जो है वो मेरा क्या है। ठीक है, ए मेरा यहाँ पे 1 है और सी मेरा यहाँ 1 है, तो ये देखिए दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं, बी 0 है तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया M5। इसी तरह 6 के में लिखेंगे 1 1 0, तो ये भी मेरा 1 है, ये भी मेरा 1 है, सी मेरा 0 है इसलिए सी बार। ठीक है, तीनों मेरा 1 है तो ए बी सी लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग मिन टर्म लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए जस्ट इसके अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब मेरा ए इज इक्वल्स टू 0 होगा, मीन्स ए अगर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा 0 है, और ए बार होगा तो उसको क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैक्स टर्म पे ये 0 0 0 तीनों ही मेरा 0 है, तो 0 पे हम लोग क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 0 होगा तो यहाँ पे हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे ए बी सी, अगर 1 होगा तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होता है, इसको कैपिटल M आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई मेरा रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट वन देखते हैं क्या है मेरा वेरिएबल 0 0 0। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पे ए को हम लोग क्या लिख रहे हैं 1 और ए बार को क्या लिख रहे हैं 0। ठीक है, तो 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए को हम लोग 0 लिख रहे हैं और ए बार को क्या लिख रहे हैं 1। ठीक है, तो अब ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू 0 है, तो हम लोग क्या लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सम टर्म है, ये क्या होता है मेरा प्रोडक्ट टर्म है, ये मेरा तीनों मल्टीप्लिकेशन पे है, यहाँ पे तीनों मेरा सम टर्म पे है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया M0। ठीक है, ये मेरा M0 हो गया, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 4 5 6 एंड 7 होगा। ठीक है, तो देखिए M0 हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है मेरा, इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा सी बार, तो यहाँ देखिए सी बार लिख दिए, बाकी ए प्लस बी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा M1। ठीक है, इसी तरह हम लोग 0 1 0 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे 1 है, बी पे 1 है, तो बी के ऊपर बार लग जाएगा, बाकी दोनों ए प्लस बी बार प्लस सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा M2। ठीक है, M3 को देखिए कैसे लिखे 0 1 1। ठीक है, तो 0 1 1 है, मीन्स यहाँ पे 1 है, बी पे 1 है और सी पे 1 है, यानी कि बी और सी पे बार लगेगा, ए पे एज इट इज़ होगा क्योंकि ये 0 है। ठीक है, तो ये मेरा M3 हो गया। M4 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए पे मेरा 1 है तो ए पे बार लगेगा, बाकी दोनों 0 है तो बी और सी आ जाएगा। ठीक है, तो ए बार प्लस बी प्लस सी हो जाएगा मेरा M4। M5 कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ए 1 है, बी 0 है और सी 1 है, तो देखिए जहाँ जहाँ 1 है उसके ऊपर हम लोग बार लगाएंगे, तो ए पे बार होगा और सी पे बार होगा, बी पे बार नहीं होगा, तो ये क्या हो गया ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये मेरा M5 हो गया। M6 के लिए क्या करेंगे 1 1 0।
ठीक है, इट मीन्स ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, यहाँ देखिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ये क्या हो गया मेरा M6। ठीक है, इसी तरह M7 को देखेंगे, ये क्या होगा मेरा M7, यहाँ पे तीनों 1 है, इट मीन्स यहाँ पे क्या करना है, तीनों पे बार हो जाएगा, यानी कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग कैनोनिकल फॉर्म ऑफ SOP एंड POS देखेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।